जय माता दी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो ये जो वीडियो है ये है जिस दिन दिवाली थी उस दिन का, और निर्जा दीदी और ने मनाई थी दिवाली। उन्होंने तो दीदी और जैसे मतलब वो इतने अच्छे तरीके से मनाते हैं ना, वो पूजा पाठ। पूरा वीडियो देखिएगा आप। और मैं तो कुछ और ही सोच रही थी कि पिछली दिवाली को पिताजी हमारे बीच में थे और इस दिवाली को नहीं थे। तो बाकी निर्जा दी ने कुछ विशेष बातें भी करी आप लोगों से, वो ज़रूर सुनना आप लोग। तो देखो यहाँ से दीदी लेके जा रहे थे बहुत सारे रंगोली, दिए, पटाखे, दीपक। नहीं, पटाखे नहीं लेके गए दीदी, पटाखे किसी ने नहीं चलाए। बस ये जो था दीपक, दिए और ये अपना इन्हें चकी दूर इस तरह का। और मैं देख रही थी ना, और मेरा मतलब मैं दीदी और को भी नहीं देती होने देना चाहती थी कि इनको महसूस हो कि मुझे कोई ये है, पर मैं फिर बीच में ना खुद को रोक नहीं पाई थी। कल का वीडियो भी दिखाऊंगी मैं आपको। कुछ लोग बोलते हैं ना कि तब नहीं आई, याद ही नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। तो चलिए आप लोग देखते रहिए। कहीं कहीं मैं बीच में गाना लगा दिया करूँगी, वही तो फिर मेरे से भी नहीं होता ज़्यादा। एक चने का लड्डू भी दे दो। इसका प्राइस बता दो। हाँ, मैं वही वाली चौक पे मिल रही हूँ। हम बैठना मांग रहे हैं, हमने सामान तो ले लिया। ये किस चीज़ के पत्ते हैं? ये अशोक के। अशोक के। शुभ हुई दीदी। ये सब पुराने मतलब सब जानते हैं आपको। और ये जो है ना फूल, ये कमल के फूल भी लिए थे दीदी ने, पता नहीं किसके लिए लिए थे, मतलब वहाँ, हाँ उसके लिए, लक्ष्मी के लिए। तो ये भी 2 पार्ट में आएगी उनका जो वीडियो था ये मैं। और यहाँ पे ना संजय भैया मेरे को, निर्जा दीदी ने भेजा संजय भैया को कि मधु के लिए ना नारियल लेके आओ। भैया अपने भी लिए भी लेके आए थे। और एक एक ना जो ये फ़ोन दिखा रहे थे कितना छोटा फ़ोन है भाई, यही नारियल पानी वाले भैया। तो यहाँ पे भैया लेके आ गए थे और इन्होंने भी पिया, पता नहीं अपने आप दोनों ने कि नहीं पिया, पर मेरे को लेके। सच में बोल रही हूँ ना मैं, भगवान इनको बहुत सारी खुशियाँ दे, बस निर्जा दीदी को ठीक कर दे, मैं यही चाहती हूँ। निर्जा दीदी ना बहुत अच्छे हैं सच में, सबका करते हैं वो, सबको मानते हैं, ऐसा नहीं कि मुझे ही, वो सबको मानते हैं। और सच में तो हम यहाँ पे पता नहीं क्या बातचीत कर रहे थे, कुछ क्या बातचीत कर रहे थे। और उसके बाद हम पहुँच गए थे घर के पास। उतने को घर में हारू ने और अली और ने सब ने ना ये कर दिया था घर में। देखो कितना बढ़िया सजा लाला भैया जो दीदी बोरी के पास जो खाना बनाने वाले या कुछ भी जो भी हैं, सारे अलग अलग काम करने वाले जाते हैं, सब ने ना घर, दीदी उनको भी बहुत सारा प्यार करते हैं, तो देखो घर सजा दिया था सारे ये लगा के। तो शशि दीदी ने आज खाना बहुत टेस्टी, तो रोज बनाते हैं पर मैंने खाया इधर देख लो। आज था पालक पनीर, मैंने खाते हुए नहीं बनाया, भैया थे यहाँ, तो फिर मैं थोड़ा सा पनीर और दाल बनी थी, मैंने सोचा पहले खा लेती हूँ, बहुत भूख लगी थी, बहुत टेस्टी बना हुआ था। ये देखो मैं पहुँच गई हूँ अपनी दीदी के पास। हेलो दीदी। हाय, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक। आप लोग सब कैसे हो? बढ़िया है सब। बढ़िया। और दिवाली कैसे मना रही है ये वाले ब्लॉग में प्लीज़ सबको सब बताना, आप लोगों ने सबने दिवाली कैसे मनाई। ये बात अगेन सब लोग शायद बोलेंगे कि मधु जो है यहाँ पर दिवाली मना रही है, इसके पापा नहीं हैं। मेरे को अगर किसी के दिमाग में अगर ये वाली बात आई है तो आप खाली इतना मेरे को बता देना कि कौन से माँ बाप हैं जो चाहेंगे कि उनके बच्चे दिवाली ना मनाएं। अगर नहीं मना रहे या वो यहाँ पर है अपने काम से है, इधर पॉलीथीन आ रहा है। अच्छा हाँ, मैं इस बात पे थी कि
पहले मैंने पूछा सब लोगों से कि दिवाली सब लोग कैसी मना रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करना। आपके क्या क्या रिवाज होते हैं दिवाली के, आप बताइए ज़रा, सब लोगों को पता भी चले कि अलग अलग तरीके से कैसे दिवाली मनाई जाती है, या क्या क्या नियम होते हैं। हर एक घर में अलग ही नियम होते हैं काम करने का। वैसे तो दिवाली जो है वो अंधेरे को रोशन करने का पर्व है। तो इस बात पे मेरे को ध्यान आया कि बहुत लोग ये कमेंट करेंगे, शायद, मैं सबका बोल नहीं सकती हूँ, बहुत नहीं, बीच बीच में हाँ कमेंट करेंगे कि दो चार लोग। मधु जो है वो जाके वहाँ पर दिवाली मना रही है। देखो, अब वो ये तो कर नहीं सकती है कि आएगी यहाँ पर और दिवाली बुझा देगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। कौन करता है ऐसा? वो यहाँ पर दिवाली मनाने के पर्पज़ से नहीं आई है, वो यहाँ पर अपना काम करने आई है। अब वो बीच में दिवाली आ गई, उसका वो क्या कर सकती है ना? भगा तो सकती नहीं है उसको। हाँ, जहाँ तक रही बात, खुशियाँ तो फैलानी चाहिए, खुशियों को सीमित नहीं करना चाहिए। और मेरे को प्लीज़ आप लोग अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो इस बात का कमेंट ज़रूर करिएगा कि कौन से माँ बाप हैं जो चाहेंगे कि उनके बच्चे दिवाली ना मनाएं या खुशियाँ ना मनाएं। यहाँ तक होता है कि घर में कई लोगों के कभी रंज हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो माँ बाप अपने बच्चों को भेज देते हैं पड़ोसियों के घर, तू वहाँ पर चला जा, वहाँ पर जाके अपना खेल ले। ठीक है, हर माँ बाप के अंदर ही होता है। हमारे घर में अगर थोड़ा सा भी कुछ हुआ है तो अगर हम बच्चे को खुशी नहीं दे पा रहे हैं तो जा बेटा, तो पड़ोसियों के जाके कर ले, वहाँ पर खुशी मना ले। तो अब अगर हम उस भाव से देखें तो क्या मधु के पापा ये चाहेंगे कि मधु जो है वो एकदम सुनसान होके बैठी रहे दिवाली वाले दिन? वो तो चाहते ना कि वो अच्छी दिवाली मनाए। तो एक तरह से ये भगवान का आदेश ही होता है, भगवान ने आदेश दिया तो वो इधर है। तो अपने जो भी कमेंट करना तो एक बार सोच लेना कि कहीं उसका दिल तो नहीं दुख रहा। दूसरा, मेरे को ये बात लगती है कि ये ब्लॉगिंग करती है आप लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए, वो आप लोगों को एंटरटेन करती है। अगर वो आप लोगों को एंटरटेन करती है, वो आपसे अपना बन के मिलती है, अपना बन के बात करती है, जो कि आपको शायद फिल्मों में नहीं मिलता होगा, शायद सीरियल में नहीं मिलता होगा। कोई एक्टर एक्ट्रेस कोई भी आपसे उतना जुड़ता नहीं है, वो केवल अपना काम करके चला जाता है। क्या आप चाहेंगे कि मधु वैसी बन जाए? फिर वो वैसी बन जाएगी, वो नहीं जुड़ेगी आप लोगों के साथ। फिर आप लोग कहेंगे कि हाँ बस वो तो अपना कार्य करती है और अपना चली जाती है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्योंकि वो जुड़ती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कमेंट करेंगे। प्लीज़ सोच समझ के कमेंट करना, जो भी बोलना उसका दिल ना दुखे। ये बात हमारा भी फ़र्ज़ बन जाता है यदि हम उसका ब्लॉग देख रहे हैं। देखो ठीक है, अगर आपको लगता है कुछ गलत कर रही है तो आप बोल दो कि हाँ गलत करिए, पर अगर सोचोगे समझोगे तो आपको ये पता चलेगा कि वो कुछ ऐसा गलत कर नहीं रही है। वो किसी का खून नहीं कर रही, किसी को इन्फेक्शन नहीं दे रही, पहुंचा रही, किसी का कुछ गड़बड़ नहीं कर रही है, मतलब वो चोरी चकारी कुछ नहीं कर रही है। वो एक सिंपल सा ब्लॉग बनाती है, वो डाल देती है, उसके बारे में सब लोग चर्चा कर लेते हैं, लेकिन उस चर्चा में उसके लिए गलत भावना रखना और गलत कमेंट करना बिल्कुल सही नहीं होगा। तो उस चीज़ से तो प्लीज़ रिफ्रेन कर लेना। और जहाँ तक मान सकें, जहाँ तक माँ बाप का जाने का जो दुख होता है, वो दुख बहुत बड़ा होता है। वो कोई कुछ भी कर लो वो नहीं कम हो सकता। चाहे अंधेरी रातों में बैठ जाओ, चाहे त्यौहार बंद कर लो, चाहे कपड़े दूसरे पहन लो, वो दुख नहीं कम होगा। और हमने नहीं देखा क्या आगे हमारे स्वर्ग है, क्या हमारे नर्क है। बस इतना पता है कि हम अपना कार्य करें, इस दुनिया में आए एक अच्छा हृदय रख के, एक अच्छी भावना रख के अपना कार्य करें। और मधु अपना कार्य कर रही है, वो यहाँ पर मस्ती मारने नहीं आई जो आपको लग रहा है। वो मस्ती दिखा रही है आप लोगों को आपकी एंटरटेनमेंट के लिए। बस इतना समझने की बात है।
थैंक यू सो मच, सॉरी फिर से प्रवचन दे दिए। थैंक यू दीदी। नहीं नहीं, सुनते हैं आपको लोग, आप कमेंट बोलना कभी, आपकी बातों से बहुत सहमत होते हैं। कमेंटों में लिखा हुआ, मैं नहीं बोल रही, खुद से नहीं बोल रही हूँ मैं, सारा लिखा हुआ है यहाँ पे। मीठा खाओगे? वो 2-3 लोग हैं जो, दीदी अब तो बख्शो। बहुत बहुत खिलाते हैं, इतनी सारी चीज़ें बना देते हैं ऊपर से। अब बस ये भी खा ले, ये भी खा ले। ये वाला खाओ। और अब मैं तो मेरे को बुरी हो रही है, आंखें ऐसे बंद हो रही है ना। मैं तोड़ के खा ले, कम खा ले, थोड़ा तोड़ ये के क्या खा ले। है? लड्डू जैसा है, को तोड़ के खा, इसके अंदर कुछ होगा। हाँ, इसके थोड़ा सा खा लेते हैं। तोड़ू? हाँ, तोड़ दिया। चॉकलेट का है इसके ऊपर हाँ। ऊपर से। ये खा, ये पूरी खा, ये तो तेरे को टेस्टी लगेगा। क्या है? वेरी श्योर, तू खा के देख, पूरा खाना है क्या दीदी? हाँ। हाँ, टॉफी जैसे है। वही तो नहीं जो मेरे को दी थी आपने। नहीं इसके नहीं, अंदर आम पापड़ है। ये देख, हाँ, इसमें आम आम पापड़ है। वेरी गुड, वेरी गुड। मोना लिखूं ना? जो आपका दिल करे वो लिखो। नीरजा लिखूं? नीरजा तेरा नाम लिखा था। तो आप क्या बुलाते हो? मोना, मोहना बोलती हूँ तो फिर वही लिखो जो आप बुलाते हो। मोना हो गया। फिर रहती आंसर के लिए डियरेस्ट एम ओ मो हैप्पी दिवाली and lots of love. हैप्पी है, डबल पी वाई होता है ना। आई एम जीरो। किसने बोला जीरो? हम आपकी एज देखो जीरो जरा। आप जीरो, आप बोलते हो जीरो, अपनी एज देखो और आप कितना कर रहे हो। आपकी जैसी राइटिंग तो मेरी नहीं है। हाथ नहीं चलता ना, चलता कोई नहीं हिल रहा अभी, बिल्कुल सही चल रहा है। हैप्पी दिवाली। तो मैं समझाती हूँ यहाँ पे ना, जो माता जी है ना, नीरजा दीदी की मम्मी, वो नीरजा दीदी को और भैया को मतलब वो दे रही थी दिवाली का शगुन, ये पैसे इन कार्डों में डाल के। तो अब इनके बिना यही है, नीरजा दीदी अकेले ही हैं बहन, मतलब ऐसे चाचा ताए के लड़के हैं, तो बहुत प्यार करती हैं इन दोनों को, क्योंकि यही है इनके, ठीक है। और नीरजा दीदी ने अपने मम्मी पापा की सेवा करी है, क्योंकि इनकी एक ही बेटी है बस। इतना स्मार्ट कौन है? तो मुझे ना इनका प्यार देख के फिर ये लोग यहाँ से चले गए थे पूजा करने नीचे ना, फिर मैं भी गई थी इनके साथ, वो कल बताऊँगी। और मुझे पिता की ना बहुत याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। और अम्मा के पास तो 2-3 लोग हैं, मैं आपको कल बताऊँगी कि अम्मा अकेले हैं कि क्या है, लेकिन मुझे पिता की बहुत याद आ रही थी, सच में बहुत याद। पर मैं सोचती रही आज पिता का फ़ोन आना था ना, तू आई नहीं घर दिवाली को, तू इधर नहीं आई? अच्छा, अपनी दीदी शिमला में। अच्छा, वो मतलब महात्मा गांधी जी से भी शाम को तो हम मिले हुए हैं, महात्मा गांधी जी से भी मिले। वो तो आप बड़े होंगे काफ़ी आपसे, है ना? इनका जन्म कितना है भैया? मुझे इनका जन्म कितना हुआ? आदर्श स्मार्ट स्कूल में डाल दिया था, मेरे बहन भाई को कॉन्वेंट था 1932 है। पता नहीं कितने किस की मुझे आशीर्वादों से अब तक। और ये जो मेरे हाथों में मेहंदी थी ना, ये मेरे को वहाँ अजमेर गई थी मैं, अभी मैं आपके लोगों के साथ ना अजमेर के व्लॉग भी शेयर करूँगी, ठीक है। तो
अभी बस थोड़े ऐसे ही हूँ, मैं खुद भी ठीक नहीं हूँ। अब मेरे को रोज़ बोलना अच्छा भी नहीं लगता, बहुत बहुत मेजर प्रॉब्लम है। अब मैंने कहा ना कि मैं सब कुछ नहीं बताना चाहती, तो ये वहाँ पे लगाई थी, वहाँ पे एक शादी थी, तो काम तो कुछ और भी था, तो फिर शादी भी अटेंड हो गई, तो मैंने खुशी-खुशी वो भी अटेंड की। मैं तो सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि ड्रामे करने मुझसे नहीं आते।